गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। आज अपन बात करेंगे ढूंढाड़ का इतिहास। ढूंढाड़, जिसे हम आम तौर पर आमेर का कछुआ शासन कहते हैं। प्रारंभिक वीडियोस में जिसमें मैंने ढूंढाड़ का परिचय करवाया था, उसमें यह बात बतलाई थी कि पहले यहाँ ढूंढ नदी बहा करती थी और ढूंढ नदी के आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा गया। वर्तमान जयपुर, टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर का जो इलाका है वो ढूंढाड़ साम्राज्य के नाम से जाना गया। मध्य प्रदेश के निर्भर के शासक दुल्हे राय ने यहाँ के बड़गुजरों और मीणाओं को पराजित करके इस इलाके में ढूंढाड़ वंश, जिसे हम कछवाहा वंश कहते हैं, इसकी स्थापना की। आमेर का कछवाहा शासन या कछवाहा वंश अपने आप को भगवान राम का वंशज बतलाता है और भगवान राम के पुत्र कुश, उनसे इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसी कारण से ये कुश से कछवाहा कहलाए और कई शिलालेखों में आमेर के कछवाहा शासकों के लिए रघुकुल तिलक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इससे ये जाहिर होता है कि इनका संबंध किसी न किसी रूप में, चाहे ऐतिहासिक ग्रंथों में या ऐतिहासिक साक्ष्यों में कहा जाए, भगवान राम के पुत्र कुश से मिलता है और इसी कारण से ये कछवाहा कहलाए। हमने अब तक के वीडियोस में कछवाहा शासकों में जो मुख्य मुख्य व्यक्ति रहे हैं, जैसे दुल्हे राय, कोकिल देव, राजदेव, भारमल, भगवान दास और मान सिंह, इनकी अपन चर्चा कर चुके हैं। आज अपन बात करेंगे आमेर के एक और प्रमुख शासक मिर्जा राजा जय सिंह की। आपसे निवेदन है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरुआत करते हैं। मिर्जा राजा जय सिंह आमेर के इस शासक ने आमेर के ऊपर सन 1621 से 1667 ईस्वी तक शासन किया। इनका कुल शासन 46 वर्ष था। आमेर के कछवाहा इतिहास में मिर्जा राजा जय सिंह एकमात्र ऐसे शासक रहे हैं जिन्होंने आमेर में सर्वाधिक समय तक शासन किया। इनके पूरा का पूरा शासन काल जो है वो 46 वर्ष तक माना जाता है और 1621 ईस्वी में मात्र 11 वर्ष की आयु में मिर्जा राजा जय सिंह आमेर के शासक बने। मात्र 11 वर्ष की आयु में 1621 ईस्वी में मिर्जा राजा जय सिंह आमेर के शासक बने और इन्होंने सन 1667 ईस्वी तक आमेर के ऊपर शासन किया। आमेर का सर्वाधिक विकास इन्हीं के शासन काल में हुआ। आमेर की बात कर रहे हैं आप, आमेर की। आमेर का सबसे ज़्यादा विकास मिर्जा राजा जय सिंह के शासनकाल में हुआ और सवाई जय सिंह के शासनकाल में सर्वाधिक विकास जयपुर का हुआ। हम ये जानते हैं कि सवाई जय सिंह जो आमेर के शासक थे, इन्होंने सन 1727 ईस्वी में एक नए नगर की स्थापना की जिसे जयनगर कहा गया, जो आज जयपुर के नाम से जाना जाता है और इनके शासनकाल में जयपुर का विकास हुआ। लेकिन हम बात कर रहे हैं मिर्जा राजा जय सिंह की। मिर्जा राजा जय सिंह के काल में आमेर का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। इन्होंने अपनी सेवाएं 3 मुगल शासकों को प्रदान की थी। ये याद रखिएगा, कई बार ये तथ्य पूछा भी जाता है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कि आमेर का वह कछवाहा शासक जिसने 3 मुगल शासकों की सेवाएं की थी वो था मिर्जा राजा जय सिंह। क्योंकि मिर्जा राजा जय सिंह का काल सर्वाधिक रहा 46 वर्ष तक और इसी कारण से इन्होंने मुगल शासकों में जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब 3 शासकों की सेवाएं की और औरंगजेब के शासनकाल के दौरान सन 1667 ईस्वी में औरंगजेब ने ही इनको जहर देकर मारा था। इसलिए मिर्जा राजा जय सिंह ने 3 मुगल शासकों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवाएं की थी। शाहजहां ने जय सिंह को मिर्जा की उपाधि कंधार अभियान के उपरांत प्रदान की थी। शाहजहां जो
मुगल शासक था, जहांगीर का पुत्र और औरंगजेब का पिता। इन्होंने जय सिंह को मिर्जा की उपाधि प्रदान की। ये तथ्य भी याद रखिएगा, कई बार ऐसे तथ्य भी पूछ लिए जाते हैं कि जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने प्रदान की थी। तो मिर्जा की उपाधि जय सिंह को शाहजहां ने प्रदान की थी। और कब? कंधार अभियान के दौरान। शाहजहां ने कंधार अभियान के दौरान इस जय सिंह की वीरता से खुश होकर मिर्जा की उपाधि प्रदान की थी। इसका कारण यह था कि जय सिंह ने शाहजहां के लिए कंधार पर विजय प्राप्त की थी। कंधार जो जय सिंह शाहजहां के समय शाहजहां के हाथ से निकल गया था और उस कंधार को पुनः जीतने का श्रेय भी शाहजहां को ही है। और इसके लिए जीत प्राप्त की थी मिर्जा राजा जय सिंह ने, कंधार को जीता था। एक और तथ्य बता दूं आपको कि शाहजहां की मृत्यु से पहले कंधार पुनः मुगलों के हाथ से निकल जाता है, जिसको औरंगजेब अपने शासनकाल में पुनः प्राप्त करता है। तो शाहजहां के शासनकाल में जो कंधार था उस पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में शाहजहां ने जय सिंह को मिर्जा की उपाधि प्रदान की। इसी कारण से जय सिंह मिर्जा राजा जय सिंह के नाम से जाने जाते थे। औरंगजेब ने शिवाजी को नियंत्रण में लाने के लिए जय सिंह को एक अभियान के लिए नियुक्त किया। यानी कि शिवाजी भोंसले जो मराठा शासक थे, उनकी ताकत दिनों दिन बढ़ती जा रही थी और मुगलों के अधिकार में जो क्षेत्र हुआ करते थे, विशेष रूप से सूरत, जो न केवल मुगलों के अधिकार में था बल्कि जो पश्चिमी शक्तियां थी उनके भी अधिकार में था। वहाँ सूरत में शिवाजी ने खूब लूटमार की। सूरत के जितने भी धनाढ्य व्यक्ति हुआ करते थे उनको बुरी तरह से लूटा था और उनकी हरकतें बढ़ते ही जा रही थी। इसलिए शिवाजी को नियंत्रण में लाने के लिए मिर्जा राजा जय सिंह को एक अभियान के रूप में औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध नियुक्त किया था। लेकिन जय सिंह शिवाजी पर पूरा नियंत्रण नहीं बना सका और इस कारण से इन दोनों के बीच में पुरंदर की संधि हुई। हालांकि जय सिंह और शिवाजी के मध्य संघर्ष हुआ, काफी लंबा संघर्ष चला। जय सिंह शिवाजी को पराजित नहीं कर पाया और शिवाजी भी पूरी तरह से मुगलों के नियंत्रण से मुक्त नहीं रह पाए, क्योंकि मुगलों का शिकंजा लगातार कसता ही जा रहा था। इसलिए आखिरकार शिवाजी को जय सिंह के साथ मुगलों के रूप में एक संधि संपन्न करनी पड़ी, जिसे पुरंदर की संधि कहा जाता है। ये सन 1665 में संपन्न हुई थी। इसकी चर्चा अपन आगे अलग से करेंगे पुरंदर की संधि के बारे में। लेकिन इतना जान लीजिए कि जब शिवाजी की शक्ति दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी तो शिवाजी को नियंत्रण में लाने के लिए औरंगजेब ने जय सिंह को नियुक्त किया। जय सिंह इसके लिए दक्षिण में गए और दक्षिण में जय सिंह और शिवाजी के मध्य संघर्ष हुआ और इस संघर्ष के उपरांत आखिरकार, हालांकि शिवाजी पूरी तरह से पराजित नहीं हो पाए, लेकिन जय सिंह के साथ उनको एक संधि संपन्न करनी पड़ी जो पुरंदर की संधि के नाम से जानी जाती है। इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। जय सिंह ने जयपुर में जयगढ़ किले का निर्माण करवाया, जिस जयगढ़ को आज हम जानते हैं, आज हम देखते हैं, जहां पर विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक जय बाण तोप रखी हुई है, जहां कहा जाता है कि आमेर के कछवाहा शासकों का सारा खजाना यहां छुपा हुआ है। उस जयगढ़ किले का निर्माण जय सिंह ने करवाया था। जय सिंह इस किले को प्राय एक चौकी के रूप में, चौकीदारी के रूप में इस्तेमाल करते थे और यहाँ तक कि आमेर के जो अपराधी हुआ करते थे उनको भी इस किले में नज़रबंद रखा जाता था। इसलिए जय सिंह ने, मिर्जा राजा जय सिंह ने जयगढ़ किले का निर्माण करवाया था। जयगढ़ का दुर्ग अपनी विशाल तोप जयबाण के लिए एशिया में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे जयबाण तोप का निर्माण भी मिर्जा राजा जय सिंह ने ही करवाया था, मिर्जा राजा जय सिंह ने। और इन्हीं के नाम से ये दुर्ग जयगढ़ कहलाया और इन्हीं के नाम से ये तोप भी जयबाण कहलाई। इस तोप के बारे में मैं आपको बता दूं, ये एशिया की सबसे बड़ी तोप के नाम से जानी जाती है और इस तोप का सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया गया, इसको प्रयोग के तौर पर एक बार चलाया गया और उस एक बार में इसके तोप का गोला
35 किलोमीटर दूर चाकसू में जाकर गिरा था और उसके बाद दोबारा इस तोप को कभी चलाया नहीं गया। और आज भी जयगढ़ दुर्ग में इस ऐतिहासिक तोप को, जिसे जय बाण कहते हैं, देखा जा सकता है। जयसिंह ने जयगढ़ दुर्ग में लक्ष्मी विलास महल का निर्माण करवाया। इस महल में एक मनोरंजन घर भी था जिसे कठपुतली घर कहा जाता था, आज भी है। जयसिंह ने इस जयगढ़ दुर्ग में एक महल का निर्माण करवाया जिस महल का नाम लक्ष्मी विलास महल रखा गया था और आज भी आप लक्ष्मी विलास महल को देख सकते हैं। और इस महल में एक छोटा सा कक्ष था, इस छोटे से कक्ष को मनोरंजन घर के नाम से जाना जाता है। आज भी यदि आप जयगढ़ दुर्ग घूमने जाएं तो आप लक्ष्मी विलास महल देख सकते हैं और वो मनोरंजन घर भी देख सकते हैं जिसे कठपुतली घर कहा जाता था। उस समय मनोरंजन के लिए कठपुतलियों का नाच इस मनोरंजन घर में किया जाता था। क्योंकि कठपुतलियों का नाच होता था, इस कारण से इस मनोरंजन घर को कठपुतली घर भी कहा जाता था। और आज भी वो कठपुतलियां जो उस समय आमेर के कछुआ शासकों के मनोरंजन के लिए इस्तेमाल में ली जाती थी, आज भी वो वहाँ दर्शनीय है, आज भी उनको देखा जा सकता है, आज भी वो वहाँ पर रखी हुई है। इसलिए जयसिंह ने जयगढ़ दुर्ग में लक्ष्मी विलास महल का निर्माण करवाया था। मिर्जा राजा जयसिंह ने नाहरगढ़ दुर्ग की नींव रखी जिसे सवाई जय सिंह ने पूर्ण करवाया था। हालांकि नाहरगढ़ दुर्ग की नींव जयसिंह के द्वारा, मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा रखी गई थी, जो सवाई जय सिंह के शासन काल में जाकर पूर्ण हुआ था। चूंकि 1667 ईस्वी में मिर्जा राजा जय सिंह का देहांत हो जाता है और सन 1700 में सवाई जय सिंह आमेर के शासक बनते हैं। इनके समय में जाकर नाहरगढ़ दुर्ग पूर्ण हुआ था। हालांकि नाहरगढ़ दुर्ग के निर्माण में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, काफ़ी लंबे समय तक उसका निर्माण चलता रहा। निर्माण जितना होता अगले दिन उतना गिर जाता था, इसलिए फिर कहा जाता है नारसिंह भूमिया की बलि यहाँ पर देनी पड़ी थी। उसके पश्चात इसका निर्माण पूर्ण हुआ था और इसी के कारण से इसका नाम नाहरगढ़ रखा गया। नाहरगढ़ का किला आज जयपुर के मुकुट के रूप में जाना जाता है। जब भी आप जयपुर में प्रवेश करते हैं, जयपुर सिटी में जो आपको एक जयपुर के अंदर एक किले के रूप में जिसको आप देखते हैं, वो वास्तव में यही ऐतिहासिक नाहरगढ़ दुर्ग है। और आमेर के ठीक ऊपर आप देखें तो वहाँ पर आपको जयगढ़ दुर्ग नजर आएगा। तो ये जो नाहरगढ़ दुर्ग है, इसकी नींव मिर्जा राजा जयसिंह ने रखी और इसका निर्माण पूर्ण होता है सवाई जयसिंह के शासन काल में। आमेर के कछुआ शासकों में मिर्जा राजा जयसिंह एक विद्वान शासक था जिन्होंने संस्कृत भाषा को लोकप्रिय बनाया तथा बनारस में संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया। केवल हम मिर्जा राजा जयसिंह की बात नहीं करेंगे, जितने भी शासक आमेर के कछुआ शासकों में हुए, लगभग सभी शासक बहुत ही विद्वान हुए। हालांकि प्रारंभिक शासकों में मिर्जा राजा जयसिंह काफ़ी विद्वान शासक थे। इनके पश्चात सवाई जय सिंह वो और भी विद्वान शासक हुए और इसके पश्चात चाहे राम सिंह की बात करें, चाहे सवाई जय सिंह प्रताप सिंह की बात करें, सारे के सारे शासक काफ़ी विद्वान शासक हुए हैं। तो मिर्जा राजा जय सिंह भी काफ़ी विद्वान शासक थे। इन्होंने जयपुर में अपने, हम यूँ कहें जयपुर में नहीं, आमेर में अपने साम्राज्य में संस्कृत भाषा को काफ़ी लोकप्रिय बनाया और बनारस में एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण भी मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया। मिर्जा राजा जयसिंह ने आमेर में सुख मंदिर, सुख निवास महल का निर्माण करवाया। आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह ने आमेर में नए नए महलों का निर्माण या महलों का विस्तार जारी रखा। मैं आपको प्रारंभ में ही कह चुका हूँ कि आमेर के जो महल थे, इन महलों का निर्माण क्रमिक रूप से हमेशा जारी रहा। जो भी शासक हुए, उन शासकों ने इस आमेर के महलों का विकास लगातार निरंतर जारी रखा, नए नए महलों का निर्माण करवाया। इसमें मिर्जा राजा जयसिंह भी एक थे। इन्होंने यहाँ पर अलग अलग महल का निर्माण कराया। जैसे अपन ने अभी बात की कि जयगढ़ दुर्ग में इन्होंने लक्ष्मी विलास महल का निर्माण करवाया, नाहरगढ़ दुर्ग की नींव भी इनके द्वारा रखी गई और आमेर में इन्होंने एक महल का निर्माण करवाया जिसे सुख मंदिर महल और एक और महल सुख निवास महल कहते हैं। इनका निर्माण भी मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया। सुख मंदिर को ही आराम मंदिर के नाम से
जाना जाता है। याद रखिएगा, ये तथ्य भी कई बार पूछा गया। आराम मंदिर कहाँ स्थित है? ये आमेर किले में, और इसका निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। 2 महल बनवाए इन्होंने, एक सुख मंदिर और एक सुख निवास। इनमें से सुख मंदिर को आराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मिर्जा राजा जय सिंह ने अपने दरबार में बिहारी, कुलपति मिश्र व रामकवि नामक कवियों को संरक्षण प्रदान किया था। चूंकि मिर्जा राजा जय सिंह स्वयं एक विद्वान शासक थे, इसलिए इन्होंने अपने दरबार में अनेक विद्वानों को शरण दे रखी थी, और इनमें एक थे बिहारी, एक थे कुलपति मिश्र और एक थे रामकवि। ये तीनों ही कवि थे, विद्वान कवि थे, और इनको संरक्षण इन्होंने प्रदान किया था। बिहारी ने बिहारी सतसई नामक ग्रंथ की रचना की थी। बिहारी जो हिंदी के प्रसिद्ध ऐतिहासिक कवि है, इन्होंने बिहारी सतसई नामक ग्रंथ की रचना की थी। आपको शायद याद होगा, ऐसा कहा जाता है कि बिहारी के एक एक दोहे पर मिर्जा राजा जय सिंह उनको एक एक असरफी दिया करते थे। वो इनसे इतने प्रभावित थे कि अगर बिहारी एक दोहा बोलते तो उनको एक सोने की असरफी मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा दी जाती थी। ऐसी कहावतें प्रचलित हैं। औरंगजेब के दक्षिण अभियान के समय 1667 ईस्वी में मिर्जा राजा जय सिंह का देहांत हो गया। दक्षिण अभियान जो ये मराठा शासकों के विरुद्ध और दक्षिण में दक्कन में जो अभियान चलाए गए थे, उसी दौरान वहां से आते हुए रास्ते में 1667 ईस्वी में मिर्जा राजा जय सिंह का देहांत हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि इनका देहांत जहर देने के कारण से, विषपान के कारण से हुआ, और इनको जहर औरंगजेब ने दिलवाया था। औरंगजेब ने क्यों दिलवाया, इसकी भी अभी बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि शिवाजी, अभी जब पुरंदर की संधि के तहत अपन बात करेंगे कि जब शिवाजी आगरा के किले से गुपचुप में भाग गए, औरंगजेब को ये लगा कि शिवाजी को भगाने में जय सिंह का हाथ है, और जय सिंह के कारण से ये भागने में कामयाब हुए। इसीलिए औरंगजेब ने दक्षिण अभियान से लौटते समय रास्ते में जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह को जहर देकर उनकी हत्या करवा दी थी। इस शासक की मृत्यु के बाद राम सिंह प्रथम और विशन सिंह एक कमजोर शासक हुए, यानी कि ये कोई खास महत्वपूर्ण शासक नहीं हुए। इनके पश्चात महत्वपूर्ण शासकों में नाम आता है सवाई जय सिंह का, जो 1700 ईस्वी में आमेर के शासक बनते हैं। खैर 1667 ईस्वी में मिर्जा राजा जय सिंह का देहांत हो जाता है, और इनके पश्चात राम सिंह प्रथम और उनके पश्चात विशन सिंह शासक बनते हैं। चलिए बात करते हैं पुरंदर की संधि की। सन 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य हुई थी। याद रखिएगा, पुरंदर की संधि शिवाजी, मराठा शासक शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य हुई थी। मिर्जा राजा जय सिंह ने मुगलों की तरफ से इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। यूं कह सकते हैं अपन, औरंगजेब की तरफ से इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले शासक थे मिर्जा राजा जय सिंह। शिवाजी को जय सिंह के माध्यम से 11 जून 1665 को औरंगजेब से पुरंदर की संधि करनी पड़ी थी। शिवाजी ने 11 जून 1665 ईस्वी को मिर्जा राजा जय सिंह के माध्यम से औरंगजेब से, यानी मुगल सम्राट से एक संधि की, जो पुरंदर की संधि कहा गया। यह संधि संपन्न होते इस पर दोनों पक्ष, यानी कि मुगलों की तरफ से मिर्जा राजा जय सिंह और मराठा शासक शिवाजी ने 11 जून 1665 ईस्वी को हस्ताक्षर किए थे। औरंगजेब ने इस संधि को 24 जून 1665 ईस्वी को स्वीकार किया था, यानी कि 11 जून 1665 ईस्वी को तो संधि पर हस्ताक्षर होते हैं, और औरंगजेब इस संधि को मान्यता प्रदान करता है 24 जून 1665 ईस्वी को। इस संधि के तहत शिवाजी ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करते हुए 35 में से 23 दुर्ग मुगलों को प्रदान किए थे। मुगलों को शिवाजी ने मजबूर होकर 23 दुर्ग दिए थे, क्योंकि वो जय सिंह से एक प्रकार से विजय प्राप्त नहीं कर पाया था, और मजबूर होकर पुरंदर की संधि करनी पड़ी। और उनके अधिकार क्षेत्र में कुल 35 दुर्ग थे दक्षिण भारत में, उनमें से 23 दुर्ग इस संधि के तहत मुगलों को प्रदान
करने पड़े। शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 का मनसबदार बनाया गया और शिवाजी को दरबारी सेवा से मुक्त रखा गया। ये बात इस संधि में कही गई थी कि शिवाजी को दरबारी सेवा से मुक्त रखा जाएगा, दरबार में उनका उपस्थित होना आवश्यक नहीं होगा और साथ ही शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 का मनसब प्रदान किया जाएगा। यह संधि इन दोनों के बीच में इन तथ्यों के साथ संपन्न होती। चलिए एक बार थोड़ी सी बात करते हैं पर शिवाजी के बारे में। अगर आप इतिहास में पीछे जाए तो शिवाजी यानी कि मराठा जो सम्राट थे वो मेवाड़ के वंशज थे। मेवाड़ के सिसोदिया शासक हमीर सिंह सिसोदिया जो राणा शाखा के समाप्ति के पश्चात मेवाड़ के शासक बनते हैं। जब हमीर सिंह के पिता ने हमीर सिंह को मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित किया तो उनके दो भाई थे, सज्जन सिंह और क्षेम सिंह। ये दोनों नाराज होकर दक्कन की ओर चले जाते हैं, दक्कन यानी कि दक्षिण की ओर चले जाते हैं और फिर वहीं पर धीरे धीरे इन्होंने अपनी सत्ता का विस्तार किया और यही मेवाड़ का सिसोदिया राजवंश आगे चलकर मराठा शासक कहलाए। इनमें शिवाजी भोंसले, शिवाजी का पूरा नाम था शिवाजी भोंसले, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से अपन ज़्यादा जानते हैं। शिवाजी भोंसले इसलिए कहलाए कि इनके जो अग्रज थे, पूर्वज थे, भोसाजी और या उनको कहा भी जाते हैं भैरू सिंह, इनके नाम से ये भोंसले कहलाए और चूँकि उनके वंशज थे इसलिए इनका संबंध मेवाड़ से भी जोड़ा जाता है, राजस्थान से भी जोड़ा जाता है। तो शिवाजी ने अपने साम्राज्य का विस्तार वहाँ पर किया और मुगलों को, विशेष रूप से मुगल सेना को, अंग्रेज़ों को, सूरत के जो धनाढ़ लोग थे उनको बुरी तरह से लूटपाट किया। उन्होंने छापामार युद्ध पद्धति के माध्यम से उन्होंने धीरे धीरे अपनी सत्ता का विस्तार किया और दक्कन यानी कि दक्षिण भारत में काफ़ी दुर्गों पर उनके अधिकार स्थापित हो गए। 35 दुर्गों पर उन्होंने अधिकार स्थापित किया, जिनमें से 23 दुर्ग मुगलों को पुरंदर की संधि के तहत देने पड़े। जब पुरंदर की संधि संपन्न होती है तो उसमें यह कहा गया कि शिवाजी को दरबार में उपस्थित नहीं होना होगा। शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में भेज दिया और संभाजी को 5000 का मनसब मुगल दरबार में प्रदान किया गया। उसके बाद शिवाजी को भी आगरा के किले में आमंत्रित किया गया। आमंत्रण के पश्चात शिवाजी मुगल दरबार में उपस्थित हुए, लेकिन वहाँ पर इनको उचित मान सम्मान नहीं मिला। इस कारण से शिवाजी कुपित हो गए और उन्होंने औरंगजेब के सामने भरे दरबार में ही अपना गुस्सा निकाला। इस कारण से औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा के किले में नज़रबंद कर दिया और आगरा के किले से ये नज़रबंद रहने के बाद गुपचुप तरीके से अपने पुत्र संभाजी के साथ वहाँ से भाग निकले थे और अपने पुत्र संभाजी को बनारस में अपने एक मित्र और विश्वसनीय ब्राह्मण के घर छोड़कर ये सीधे राजगढ़ पहुँच गए। राजगढ़ जो महाराष्ट्र में स्थित है वहाँ पहुँच गए और वहाँ पर फिर ये अपनी राजधानी पहुंचे और उसके पश्चात वापस इन्होंने अपनी सत्ता को संगठित करना प्रारंभ कर दिया था। ये जो घटनाक्रम हुआ था और वहां से ये भाग गए थे, आगरा के किले से भाग गए थे। तो औरंगजेब को ये लगा कि आगरा के किले से शिवाजी को और संभाजी को भगाने में मिर्जा राजा जयसिंह का हाथ है। इस कारण से वो मिर्जा राजा जयसिंह से नाराज हो गए और आखिरकार दक्षिण अभियान से लौटते समय मिर्जा राजा जयसिंह को इसी वजह से जहर देकर उन्होंने मरवा दिया था। तो ये थी पुरंदर की संधि और थोड़ा बहुत शिवाजी का परिचय। तो इसके उपरांत मिर्जा राजा जयसिंह का शासनकाल समाप्त हो जाता है और आगे अपन अगले वीडियो में बात करेंगे सवाई जयसिंह की। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।